प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेंद्र कुमार जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू से। आज हमारा विषय होगा हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष का पहला प्रश्न पत्र, हिंदी भक्तिकालीन काव्य साहित्य, जिसकी हम पहली इकाई, जिसमें भूमिका और भक्तिकालीन साहित्य का इतिहास, ये दो चीज़ें आज हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जो पूरा साहित्य है, हिंदी साहित्य पूरा है, उसको 4 कालखंडों में बांटा गया है, जिसका जो सबसे अच्छा वर्गीकरण किया गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका जो पहला काल स्वीकार किया है वो है इसका वीरगाथा काल, जिसे आदिकाल भी कहा जाता है। इस वीरगाथा काल की समय सीमा मानी गई है संवत 1050 से 1375 तक, अर्थात 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। इसके बाद इसका दूसरा काल स्वीकार किया गया है वो है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, जिसकी समय सीमा है संवत 1375 से 1700 तक की। इसके अनुसार सन 1318 से लेकर 1643 ईस्वी। तीसरा काल इसका आता है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, जिसमें समय सीमा इसकी निर्धारित की गई है संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक, अर्थात सन 1643 से लेकर 1843 तक का समय। चौथा और अंतिम काल जो इसका माना गया है वो है आधुनिक काल, या जिसे आचार्य शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया है। इसका समय है संवत 1900 से लेकर अब तक, अर्थात 1843 ईस्वी से लेकर आज तक का जो काल है वो सब आधुनिक काल में माना जाता है। विद्यार्थियों, इसके बाद जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है, आज का मुख्य बिंदु, भक्तिकालीन साहित्य का इतिहास। भक्तिकालीन साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले जो बात आती है, प्रश्न उठता है कि भक्ति क्या है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि भक्ति क्या है। विद्यार्थियों, भक्ति है मनुष्य द्वारा अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पित कर देना, ईश्वर के आगे अर्पित कर देना, उसकी पूजा करना, उसकी उपासना करना, धूप नैवेद्य, घी का दीपक इत्यादि से के द्वारा उसकी पूजा करना, उसका स्मरण करना, इसे भक्ति कहा गया है। भागवत पुराण में भी ऐसा ही कुछ विचार रखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि मनुष्य द्वारा अपने मन और बुद्धि से ईश्वर को समर्पित कर देना ही भक्ति कहलाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम और श्रद्धा के मिलन को भक्ति कहा है। भक्ति काल का जो समय है, जिसे 1375 से 1700 तक का काल स्वीकार किया गया है, उस काल में वो भक्ति काल कैसे शुरू हुआ, क्या उसकी प्रेरक परिस्थितियां थी, अब हम उसके बारे में थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी ले लेते हैं कि भक्ति काल के प्रेरक परिस्थितियां क्या थी, किससे उसको प्रेरणा मिली, कैसे भक्ति है वो आगे बढ़ी और कैसे उसका उदय हुआ, शुरुआत कहां से और कैसे हुई। भक्ति काल की प्रेरक परिस्थितियों को भी अलग अलग रूपों में बांटा जा सकता है, जैसे राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति और साहित्यिक परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थिति में भी अगर हम देखें, थोड़ा सा उसके विस्तार में जाएं, तो राजनीतिक परिस्थिति में विद्यार्थियों ये है कि उस समय की जो राजनीति है वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल से शुरू हुआ है अपना भक्ति काल, और उसके आगे तक ये लगभग 1700 तक लगभग चला गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक से हम ये समझ सकते हैं कि उस समय विदेशी आक्रांताओं का भारत पर शासन हो चुका था, और दुनिया जो थी, जो भारत की जनता जो थी, वो बड़ी असमंजस की स्थिति में थी। वो क्या करे क्या ना करे। एक तरफ से आक्रमण हो रहे थे, एक जो मुगल थे, मुस्लिम थे, तुर्क थे, पठान थे, उनका आक्रमण था, दूसरी तरफ से यमनों का आक्रमण था। तो हर तरह से भारत की जो जनता थी वो त्रस्त थी। राजनीति में कोई एक स्थिरता नहीं थी, लोग डरे हुए थे, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, उनकी जो पाठशालाएं थी उनको नष्ट किया जा रहा था, दूसरी तरफ अन्य अन्य अनेक तरीकों से उन्हें हर तरह से परेशान किया जा रहा था। तो ऐसे समय में भक्तिकालीन काव्य का उदय होना, या जो भक्त
कवि थे, कवि हृदय के जो व्यक्ति थे, उनके मन में उसके प्रति एक आक्रोश की भावना, रोष की भावना जागृत होना स्वाभाविक था। दूसरा था इसका धार्मिक। धर्म के संबंध में भी ये कहा जाए कि भक्ति जो है वो पहले दक्षिण में उसका उदय हुआ, वो उत्पन्न हुई और उसके बाद उत्तर में उसे रामानंद लाई। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से एक नया धर्म भारत में आया जिसे इस्लाम के नाम से जाना गया। भक्ति काल से पहले ही ये अपनी जड़ें जमा चुका था, लेकिन इस काल तक आते आते परिस्थितियां काफी कुछ हिंदू धर्म के विपरीत हो चुकी थी। इसके साथ ही जो वैष्णव धर्म या कहें हिंदू धर्म, उसमें भी अनेक तरह की बुराइयां आ चुकी थी, अनेक तरह के क्रियाकलाप उसमें हो चुके थे, कई पंथ चल चुके थे, कई मत बन चुके थे, जिसके कारण कि जो भक्ति एक उसका स्वरूप निश्चित किया जाए, सब लोगों को एकत्रित किया जाए, एक संगठन में बांधा जाए, सारे हिंदुओं को एकत्रित किया जाए, ऐसा एक आंदोलन शुरू करने की एक व्यापक चेतना भक्त कवियों में आई और इसलिए इस भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रेरक परिस्थिति है कि धार्मिक परिस्थिति, धर्म की जो स्थिति है, धर्म की स्थिति बड़ी विकट थी। धर्म जो है विकृत हो रहा था, अनेक मत और मतांतरों के द्वारा उनमें आपस में वैर भाव बन रहे थे। शैव, वैष्णव, शाक्त ये आपस में एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो रहे थे। ऐसी स्थिति में भक्ति आंदोलन जो कि रामानंद दक्षिण से उत्तर में लेकर आए, उसको यहां आकर बल मिला। लोगों की सोई हुई चित्तवृत्ति थी, मानसिकता थी, उसको यहां पर आकर बल मिला। सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति विद्यार्थियों ये थी कि समाज में किसी भी तरह की कोई ऐसी व्यवस्था या एक तरह से शासकों का अंकुश नहीं था। यमन थे, वो अपना आधिपत्य जमाने में लगे हुए थे। सामाजिकता लोगों की, उनका जीवन स्तर है, उनकी जो शिक्षा है, उनका अन्य किसी भी तरह से विकास है, वो नहीं हो रहा था। जनता गरीब से गरीब हो रही थी, करों का बोझ उन पे लादा जा रहा था, अंधविश्वास उनमें व्याप्त थे, रूढ़िवादी समाज था, किसी भी तरह से उनका विकास नहीं हो रहा था। उनमें केवल इतना ही था कि वो किसी भी तरह से अपने दो वक्त की रोटी बना लें और अपना पेट भर लें, लेकिन उनके पास किसी भी तरह से शिक्षा का साधन नहीं था। वो अपना विकास करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, इस तरह की कोई भावना उनके मन में नहीं थी। तो जब भक्ति उत्तर भारत में आई और इसको लोगों के चित्तवृत्ति को इसने जगाया, तो उसमें आगे बढ़ने की, विकास की एक नई जागृति आई। जो सोई हुई उनकी अंतरात्मा थी वो जाग उठी। ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उस प्रेरणा का, जिससे प्रेरणा मिली आगे बढ़ने के लिए, सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए, भक्ति भाव को जगाने के लिए। साहित्यिक पृष्ठभूमि, साहित्य में जो अपभ्रंश भाषा से हिंदी का विकास धीरे धीरे हो रहा था, जिसे हम आदिकाल में देखते हैं, उसका बहुत ज्यादा विकास भक्ति काल तक होते होते हिंदी का हो रहा। इस काल की जो सबसे प्रमुख भाषा है वो है अवधी। अनेक तरह के साहित्य इसमें लिखे जा रहे थे, लेकिन उसमें भक्ति साहित्य ही प्रमुख था। पहले, ठीक इससे पहले का जो साहित्य है, जिसे आदिकाल कहा गया, जिसमें वीर गाथाएं लिखी गई है, श्रृंगारिक काव्य लिखे गए हैं, अपने जो आश्रयदाता थे उनका यशोगान किया गया है, वो कुछ प्रवृत्तियांशील रूप में इस साहित्य में यहां तक भी मौजूद रही। लेकिन उसमें अब भक्ति काल में आकर अपनी एक मौलिकता ग्रहण कर ली थी। विद्यार्थियों, ये थी वो प्रेरक परिस्थितियां जिनके कारण भक्ति साहित्य, या यूं कहें कि भक्ति साहित्य का निर्माण हुआ, भक्ति साहित्य आगे बढ़ा, वो जागृत हुआ। और एक जॉर्ज ग्रियर्सन के शब्दों में कहा जाए कि भक्ति साहित्य है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। तो वो स्वर्ण काल इन परिस्थितियों के आने से आगे बढ़ा, उनमें और निखार आया, उनमें परिवर्तन आया। अब हम देखते हैं कि भक्ति काल जो है, भक्ति साहित्य जो है, उसको हम किस तरह से विभाजित कर सकते हैं, क्या उसकी सामान्य प्रवृत्तियां हैं। भक्ति साहित्य में उसके दो मुख्य रूप हैं। सबसे पहला है सगुण भक्ति और दूसरा है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, इसके बाद इनके भी आगे दो भाग
खो जाते हैं। दो धाराएं इसके अंदर भी है, जिसमें पहले है राम भक्ति और दूसरी है कृष्ण भक्ति। इसी तरह से जो निर्गुण भक्ति धारा है उसमें भी उसके दो रूप है, जिसमें एक है संत काव्य और दूसरा है सूफी काव्य। दो प्रकार का काव्य इसके अंदर भी है। राम भक्ति काव्य की जो मुख्य विशेषताएं हैं, इसकी सबसे पहली मुख्य विशेषता है रामचरित्र, इसमें प्रमुख है। सबसे पहली विशेषता है रामचरित्र। राम भक्ति काव्य में जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने राम की भक्ति को ही सबसे ज्यादा प्रमुखता दी है। राम के चरित्र का ही गुणगान किया है, उन्हीं के रूप, उन्हीं के सौंदर्य, उन्हीं के शील, उन्हीं की वीरता, इन्हीं को अपने काव्य में दिखाया है। महान कवि तुलसीदास इस काव्य के सबसे बड़े कवि हुए हैं, जिन्होंने अपने रामचरितमानस में श्री राम के विराट रूप का वर्णन किया है, उनके उदात्त चरित्र का वर्णन किया है, उनके गुणों का गान किया है और उन्हें इस संसार सागर से पार लगाने वाला एकमात्र ऐसी शक्ति बताया है जो उन्हें इस संसार सागर से पार लगा सकती है। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है सेवक सेव्य भाव की भक्ति। राम भक्ति काव्य से संबंधित जितने भी कवि हैं वो सारे ही कवि सेवक सेव्य भाव की भक्ति करते हैं, अर्थात वो श्री राम के सेवक हैं और श्री राम उनके सेव्य हैं, वो उनकी सेवा करते हैं। उनकी सेवा करने का उन्हें आनंद आता है, उसी आनंद को वो लेना चाहते हैं, उसी आनंद को वो उनकी कृपा के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं और उस कृपा से ही वो इस संसार से पार लगना चाहते हैं। इसी से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और उसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो उनके सेवक बनकर उनके चरणों में रहना चाहते हैं, उनके दास बनकर वो रहना चाहते हैं। तो एक दास और दास्य भाव या सेवक सेव्य भाव की भक्ति, श्री राम की भक्ति उनके भक्त कवियों ने की है। तीसरी एक बड़ी विशेषता इनके काव्य की है समन्वय की भावना। राम भक्ति के जो कवि हैं, जिनमें प्रमुख कवि तुलसी, इनमें समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के लिए कहा जाता है कि तुलसी का काव्य समन्वय का विराट काव्य है। तुलसी का काव्य समन्वय का विराट काव्य है। इन्होंने हर तरह से लोगों में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। इन्होंने देखा कि तत्कालीन समाज है वो अनेक खंडों में बटा हुआ है, कहीं निर्गुण और सगुण है, कहीं वैष्णव और शाक्त है, कहीं वैष्णव और शैव है, कहीं हिंदू और कहीं मुस्लिम है। इन सब में मतैक्य नहीं है, सब अपने अपने डपली अपना अपना राग इस भाव में चल रहे हैं। लेकिन तुलसी ने इन्हें एक करने की कोशिश की। तुलसी ने लिखा है निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा। इस तरह से उन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों को एक साथ लेकर चलने की कामना की है, दोनों को एक साथ लेकर वो चल रहे हैं। ये समन्वय की भावना ही उन्हें विश्व कवि या दुनिया का श्रेष्ठ कवि सिद्ध करने वाले। इनकी एक और विशेष भक्ति जो विशेषता है इस भक्ति की, मर्यादा की प्रधानता। राम भक्त कवियों में श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया गया है। वो अपनी मर्यादाओं में रहते हैं, किसी भी प्रकार से अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वर्णन रामचरितमानस में उनके चरित्र चित्रण के साथ बड़ी सरसता के साथ कवि ने किया है। तुलसीदास ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्ध किया है। तुलसीदास ही नहीं, अन्य जो भी राम भक्त कवि हुए हैं उन्होंने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम ही सिद्ध करने की प्रबल चेष्टा की है। और उनके काव्य में जितना भी राम भक्ति काव्य है या राम भक्ति से संबंधित जो भी काव्य हम देखते हैं, जो भी काव्य हमें मिलता है, वो सारा इसी भावना को लिए हुए है, वो इसी भावना से भरा हुआ है कि श्री राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा से भरा हुआ उनका काव्य है। उसमें कहीं भी अश्लीलता नहीं आई है। कवियों ने अपने काव्य को मर्यादा के अंदर ही लिखा है। अगली उनकी जो एक विशेषता है वो है अवतारवादी भावना। राम भक्त कवि उन्हें अवतार मानते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम है वो विष्णु के अवतार हैं और जब जब भी इस धरती पर पाप बढ़े हैं, संकट आया है,
निर्बलों को उनकी आवश्यकता का अनुभव हुआ है, तब तब उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया है। और इसी अवतार के रूप में वो रावण जैसे महा दुष्ट को मारने के लिए, उसका समापन करने के लिए, उसके पापों का अंत करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए, एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया और फिर अपनी लीलाएं दिखाई। और उन्हीं लीलाओं के माध्यम से उन्होंने रावण को मार डाला, उसका वध किया, लंका को वहां से स्वतंत्र करवाया, अपनी पत्नी सीता जी को स्वतंत्र करवाया, सारे ऋषि समाज को राक्षसों के आतंक से, भय से मुक्त करवाया। इनके काव्य की एक और अन्य विशेषता प्रकृति चित्रण। विद्यार्थियों, राम भक्त कवियों के काव्य की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि उसमें प्रकृति चित्रण अत्यंत मनोहारी है। यदि हम रामचरितमानस को उठाकर देखें या राम भक्ति से संबंधित अन्य किसी भी काव्य को उठाएं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि उनमें प्रकृति के अनेक सुंदर चित्र उकेरे गए हैं। तुलसीदास ने सीता स्वयंवर के समय पुष्प वाटिका में राम और सीता के प्रथम भेंट का जो चित्र खींचा है वह सदैव ही दर्शनीय है। उसके सामने अन्य सभी प्रकृति के चित्र फीके हैं, स्वयं सीता को प्रकृति का सजीव रूप बताया गया है। इसी प्रकार वन में जब वो पर्णकुटी बनाकर रहते हैं तो वन की जो उस वन के अंदर उषा जो थी, सुबह का समय जो था, प्रभात काल जो था, वो कितना सुंदर था, लेकिन उस सुंदरता के आगे भी, सीता की सुंदरता के आगे उसे फीका दिखाया गया है। प्रकृति सौंदर्य में इस तुलसीदास के इस जो चित्रण को किसी और के साथ तुलना नहीं की जा सकती। अगली इनकी एक विशेष और व्यवस्था है रस योजना। राम भक्त कवियों ने अपने काव्य में अनेक रसों का प्रयोग किया है। इनके काव्य में श्रृंगार, रौद्र, करुण, भयानक इत्यादि लगभग सभी रसों का विस्तार से वर्णन हुआ है। विस्तार से ये रस आए हैं। तुलसी का रामचरितमानस तो रसों की खान है, उसमें सभी रस यथा स्थान प्रसंगवश सभी रस उसमें देखे जा सकते हैं। पुष्प वाटिका का वर्णन लिया जाए तो संयोग श्रृंगार को इसमें देखा जा सकता है। लक्ष्मण मूर्छा का यदि उसमें प्रसंग देखा जाए तो उसमें करुण की अभिव्यक्ति बड़े सुंदर रूप में हुई। ताड़का और दूसरे जो दानव थे, उनकी दानव सेना का जब ऋषियों को सताया जा रहा है, एक बड़ा भय वहां पर बनाया जा रहा है, तो भयानक रस का उद्रेक वहां पर देखा जा सकता है। और इसी तरह से जब युद्ध हुआ वानर सेना और राक्षसी सेना के बीच, तो बड़ा विभत्स दृश्य भी तुलसी के द्वारा ही उकेरा गया है। अन्य जितने भी राम भक्त कवि हैं, उन्होंने भी इन सब रसों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। इस काव्य की अन्य विशेषता इसका भाषा प्रयोग है। ये काव्य है, राम भक्ति काव्य है, वो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में लिखा गया, जिसमें अवधी में लिखा गया काव्य कहीं ज्यादा है। तुलसीदास का समग्र काव्य अवधी भाषा में ही लिखा गया है। उनकी कुछ रचनाएं ब्रज में मिलती है, परंतु उसमें अवधी की ही प्राधानता देखी गई है। रामचरितमानस अवधी में लिखा गया है। भाषा की उत्कृष्टता है जो अन्य किसी भाषा में नहीं मिलती है। हाँ, ये अवश्य कहा जा सकता है कि कुछ क्षेत्रीय बोलियों के शब्द उसमें अवश्य आ जाते हैं, लेकिन वो इतनी न्यून मात्रा में है कि उन्हें अनदेखा किया जा सकता है। कवि की अलंकार योजना भी वैविध्यपूर्ण है। कवियों ने अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसमें उपमा, रूपक, रूपकातिशोक्ति, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास इत्यादि सभी अलंकारों का उन्होंने बड़ा कुशलता से वर्णन किया है। ये सभी अलंकार तुलसी के तो बड़े प्रिय अलंकार रहे हैं। रामचरितमानस अलंकारों से भरी पड़ी है। आदि से अंत तक यदि उसका अध्ययन किया जाए तो उसमें अनेक अलंकारों के अनेक उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। अनुप्रास तो उसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध रही, अनुप्रास के लिए वह सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है। विद्यार्थियों, ये था
राम भक्ति काव्य। इसके बाद आता है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति काव्य भी कृष्ण की लीलाओं का गान है, कृष्ण की पूजा है, कृष्ण के जो उनके भक्त हैं उनके मन में उनके प्रति जो कुछ भी है, जो उन्होंने उनके प्रति अनुभव किया है, वो बड़े हृदय से उन्होंने अपने उस काव्य में लिखा है। कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण की लीलाओं का गान किया गया और ये एक उनकी बड़ी विशेषता है। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता है कि कृष्ण की लीलाओं का गान। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का गान किया है। उनकी बाल लीला है, चाहे उनका गोपियों के साथ रास रचाना है, चाहे उनका मथुरा जाते समय की जो लीलाएं हैं, उनकी मथुरा में कंस का वध करना है, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराना है, उग्रसेन को गद्दी पर फिर से बैठाना है, अन्य सारी लीलाओं का गान बड़े ही मनोयोग से इन कवियों ने किया है। इसमें भी अगर ये देखें कि बाल लीलाओं का वर्णन जैसा सूरदास ने किया है वैसा किसी अन्य कवि ने नहीं किया। तो ये एक हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। भक्ति काल का जो कृष्ण भक्ति काव्य है उसमें कृष्ण की लीलाओं का गान है, उनकी बाल लीलाओं को दिखाया गया है। एक अंध भक्त होते हुए, एक अंधे व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने इतना सुंदर और सजीव वर्णन किया है कि कोई व्यक्ति आंखों से देखकर भी ऐसा वर्णन कभी नहीं करता, या वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता इस तरह का। और उनके काव्य को देखकर ये कहा जाता है कि ये काव्य किसी अंधे व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं हो सकता। इतना सजीव और सुंदर वर्णन कवि ने किया है। अगली इनकी विशेषता है सख्य भाव की भक्ति। विद्यार्थियों, कृष्ण भक्ति काव्य की जो दूसरी बड़ी विशेषता है वो है कि सख्य भाव की भक्ति। हम देखते हैं कि राम भक्ति काव्य में उनके भक्त हैं वो उनके दास बनकर उनकी भक्ति करते हैं, जबकि कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण के भक्त हैं वो उनके सखा बनकर उनकी भक्ति करते हैं। वो मित्रों की तरह उनसे व्यवहार करते हैं, वो उनके सखा हैं, उनके साथी हैं, उनके साथ खेलने वाले, उनके साथ उठने बैठने वाले, उनके साथ ही रहने वाले और उन पर कृपा करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसी भक्ति उनकी सखा भाव की भक्ति है। सूरदास के काव्य में भी हम देखते हैं कि जब उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है तो सूरदास भी उनके साथ बालक बन जाते हैं। ऐसा वर्णन कवि ने कर दिया है कि कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि इसे सजीव आंखों से नहीं देखा गया है। वो उसी के साथ चल रहे हैं, उसी के साथ खेल रहे हैं, उसी के साथ खा रहे हैं, उसी के साथ माखन भी चोरी कर रहे हैं। तो ऐसे वो उनके सखा है। अगली इनकी एक बड़ी विशेषता है श्रृंगार और वात्सल्य प्रधानता। कृष्ण भक्ति काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है, वात्सल्य रस की प्रधानता है। कवियों ने श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। कृष्ण के बचपन से लेकर किशोरावस्था तक का वर्णन बाल वात्सल्य रस से ओतप्रोत है। चाहे वह मक्खन चुराना हो, चाहे वह गायों को चराना हो, चाहे वह अपने मित्रों के साथ खेलना हो, किसी भी तरह का कोई भी काम हो, बड़ा ही हृदयहारी चित्रण कवियों ने किया है। माखन को चुराते हुए जब कन्हैया पकड़े जाते हैं तो अनेक तरह के तर्क भी वो देते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भई गैयन के साथ तो ही पठायो, कि मैं भोर भई सुबह सवेरे ही गायों के पीछे जंगल में चला गया था, मैं माखन की चोरी कहां से करूंगा। बड़े ही सजीव तर्क वो देते थे। और जब मैया उनको मुख खोलने की बात कहती है तो वो कहते हैं कि मैंने तो माखन खाया ही नहीं, तो मुख खोलने का क्या फायदा, उसमें आपको माखन नहीं मिलेगा। मैया के द्वारा हट करने पर वो मुख खोल के दिखा देते हैं और उन्हें सारा ब्रह्मांड उसी में दिख जाता है। तो ऐसी विचित्र लीलाओं का ज्ञान, ऐसी विचित्र रसों का उसमें सम्मिलन किया गया है। अगले इसमें है विषय वस्तु की मौलिकता। कृष्ण भक्त कवियों की जो विषय वस्तु है वो मौलिक है। ऐसा वर्णन और कहीं पहले से नहीं दिखाई देता है। मौलिक रूप में उन्होंने अपना सारा जो वर्णन है वो लिखा गया है। उनमें अगला इसकी विशेषता है त्याग भावना।
त्याग की भावना इन कवियों में भरी पड़ी है। वो उनके लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने आराध्य के लिए सब कुछ त्याग देना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। त्याग की भावना उनमें प्रबलता से बड़ी कूट कूट कर भरी हुई है। भ्रमर गीत वर्णन, अगली इनकी विशेषता है कि सभी कृष्ण भक्त कवियों ने भ्रमर गीत का वर्णन किया है। भ्रमर गीत इन्होंने लिखे हैं, भ्रमर गीत इन्होंने गाए हैं। गोपियां भ्रमर को माध्यम बनाकर उलाहना दे रही है उद्धव को, जिसे भ्रमर गीत कहा गया है। और इस भ्रमर गीत का वर्णन हिंदी साहित्य की एक अनमोल निधि है। अगली इसकी विशेषता है लोक जीवन की अवहेलना। कृष्ण भक्त कवियों ने लोक जीवन की अवहेलना की है। कृष्ण की गोपियों को, या इन कृष्ण भक्त कवियों की गोपियों को लोक जीवन से कोई मतलब नहीं है, लोक लाज से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये तो कृष्ण की प्रेम दीवानी है, उन्हीं के प्रेम में ये खो जाना चाहती है, उन्हीं के चरणों में अपना सारा जीवन बिता देना चाहती है। अगली इनकी विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति का सुंदर चित्रण, जिसमें संयोग और वियोग दोनों ही रूपों में इसका सुंदर चित्रण हुआ है। जब कन्हैया गोकुल में थे तब उन गोपियों के लिए प्रकृति सुखकारी थी, वो संयोग काल था, और तब उनके लिए वो सारी ही चीजें बड़ी मधुर लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो चले गए वहां से, मथुरा से बुलावा आ गया और कंस का वध करने का समय आ गया, तो वो उन सबको छोड़कर चले गए, और तब वही प्रकृति उनके लिए दुखदायी हो गई। कवि ने लिखा है, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब विषम ज्वाला की पुंजे। तो जब लताएं जो पहले शीतल लगती थी, अब ज्वाला की पुंज उनको लगने लगी है, उन्हीं से उन्हें अग्नि निकलती हुई दिखाई देने लगी है। कृष्ण भक्ति काव्य की अगली विशेषता है अलौकिक प्रेम। कृष्ण भक्ति काव्य है वो अलौकिक प्रेम से ओतप्रोत है। कृष्ण की गोपियां, कृष्ण भक्त कवियों की गोपियां हैं, वो कोई साधारण गोपियां नहीं है, साधारण नारियां नहीं है, बल्कि वो विशेष ईश्वर की भेजी हुई देवियां हैं, जिसमें उनके प्रेम में अश्लीलता नहीं है, बल्कि वो एक अलौकिक प्रेम है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रेम है। ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण और उनकी सखी राधिका दोनों जो क्रीड़ाएं करते हुए इन गोपियों के साथ उनको इस संसार सागर से पार लगाने में लगे हुए, ये अलौकिक प्रेम है उनका। काव्य शिल्प इस काव्य की एक अन्य विशेषता है कि इसमें काव्य शिल्प में हर प्रकार के काव्य को शामिल किया गया है। छंदों की विविधता है, प्रबंध और मुक्तक, जिसमें मुक्तक काव्य की इसमें प्रधानता रही है। छंद वैविध्य इसमें देखने को मिलता है, सभी प्रकार के छंद इसमें लिए गए हैं। एक अन्य विशेषता है सगुण रूप की प्रधानता। इस काव्य में ईश्वर के सगुण रूप की प्रधानता है, सगुण रूप को ही दिखाया गया है और सगुण रूप की ही चर्चा की गई है। गोपियां भी उद्धव से कहती है, जब वो निर्गुण का संदेश लेके आता है कि निर्गुण कौन देश को बासी, उन्हें निर्गुण का ज्ञान नहीं है, वो निर्गुण के बारे में पूछती है कि निर्गुण कौन से देश में रहता है, कहाँ उसका निवास है, कैसा उसका रंग है, कैसा उसका रूप है, कैसा वो दिखता है, कौन माता पिता है। इस काव्य में सगुण रूप की ही प्रधानता रखी गई है, अन्य किसी रूप की इसमें प्रधानता नहीं है। ये विशुद्ध रूप से सगुण भक्ति काव्य है।